class 8 students, welcome back to the Smart Learning channel. So today we are going to start a new chapter, that is chapter number 3, synthetic fibers and plastics of class 8. Okay, so synthetic fibers and plastic, हम लोग class 7 में fiber to fabric के बारे में देखे थे कि एनिमल फाइबर के बारे में स्पेशली देखे थे कि वुल सिल्क कैसे होता है प्रोड्यूस, उसके बारे में हम लोग डिस्कस किए थे क्लास 7 में. अभी क्लास 8 में हम लोग देखेंगे सिंथेटिक फाइबर्स. मींस हमने जो क्लास 7 में देखा था एनिमल फाइबर और फिर क्लास 6 में हमने प्लांट फाइबर्स के बारे में देखा था, वो सब क्या होता है कि वो सब नेचुरल फाइबर्स है. दैट मीन्स वो हम लोग को नेचर से मिलता है, प्लांट से मिलता है, एनिमल से मिलता है. बट इन दिस क्लास यू विल बी लर्निंग अबाउट सिंथेटिक फाइबर्स that we don't get from plants or animals, that is made by human. So this fiber, synthetic fibers, this is man-made. So about this only we are going to discuss in this chapter. What is synthetic fiber, types of synthetic fibers and more, and about plastics also we will be learning in this chapter. Clear? So without wasting time, let's start with the chapter. The clothes which we wear are made of fabrics. You all know कि जो भी कपड़े हम लोग पहनते हैं वो किससे बने होते हैं? फैब्रिक से बने होते हैं. फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल और आर्टिफिशियल सोर्स. अब आप बोलोगे फैब्रिक्स किससे बनता है? फैब्रिक्स जो है वो नंबर ऑफ फाइबर्स जब मिलकर वो फैब्रिक्स बनाते हैं, और वो फाइबर नेचुरल के भी हो सकते हैं, आर्टिफिशियल के भी हो सकते हैं. हमने ऑलरेडी नेचुरल के बारे में देख लिया, वुल, कॉटन वगैरह के बारे में. अभी हम लोग आर्टिफिशियल सोर्स के बारे में देखेंगे कि आर्टिफिशियल सोर्स से कैसे फैब्रिक बनाया जाता है. कैन यू नेम सम नेचुरल फाइबर? क्या आप नेचुरल फाइबर का कुछ नेम बता सकते हो? प्लीज टेल मी. Yes, that would be cotton, wool, silk, etc. etc. So fibers are also used for making large variety of household articles. So fibers किस लिए बनते हैं कि household articles में मीन्स वेराइटी चीज़ बनता है फाइबर्स में. मेक अ लिस्ट ऑफ सम कॉमन आर्टिकल्स मेड फ्रॉम फाइबर्स, ट्राई टू सेपरेट देम इनटू दोज मेड फ्रॉम नेचुरल फाइबर एंड दोज मेड फ्रॉम आर्टिफिशियल फाइबर्स. सी दिस इज़ नॉट मच इम्पॉर्टेंट. ये जो आपको एक टेबल दिख रहा है, इसमें आपको कुछ आर्टिकल्स का नाम लिखना है सीरियल नंबर देकर, और फिर आपको बताना है वो आर्टिकल नेचुरल फाइबर से बना है या आर्टिफिशियल फाइबर से बना है. ठीक है. Why do you label some figure as artificial? क्यों आप किसी फाइबर, किसी आर्टिकल को आप बोलते हो कि ये आर्टिफिशियली बना है? क्यों? Because they are not, those fibers we are not getting from plant or animal. Those fibers we are not getting from nature. Yes, that is why we are labeling some fibers as artificial. You have read in your previous classes that natural fibers like cotton, wool, silk etc. are obtained from plants or animals. हम अभी आपको स्टार्टिंग में ही बताए थे कि नेचुरल फाइबर हम लोग को किन से मिलते हैं? फ्रॉम द प्लांट और एनिमल, लाइक कॉटन, वुल और सिल्क. ये हम लोग को प्लांट्स और एनिमल से मिलते हैं. सो दे आर कॉल्ड एज नेचुरल फाइबर्स. द सिंथेटिक फाइबर्स ऑन द अदर हैंड आर मेड बाय ह्यूमन बींग्स. बट सिंथेटिक फाइबर किसके द्वारा बनाया जाता है? बाय ह्यूमन बींग्स. वो नेचर द्वारा हम लोग को प्रोवाइड नहीं किया गया है. रिमेंबर इट, सिंथेटिक फाइबर आर मेड बाय ह्यूमन बींग्स एंड नेचुरल फाइबर वी गेट फ्रॉम प्लांट्स, एनिमल्स. Okay, so the synthetic fiber are made by human beings. That is why these are called synthetic or man-made fibers. अभी आपको पता चला कि क्यों हम लोग आर्टिफिशियल जो फाइबर है उसको क्यों हम लोग सिंथेटिक और मैन-मेड फाइबर बोलते हैं? बिकॉज उसको मैन ही बनाया, ह्यूमन बींग्स ही बनाया है, और वो हम लोग को नेचर से नहीं मिलता है. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ. आई थिंक दैट यू हैव अंडरस्टूड दिस पैराग्राफ. Now let's come to the next. What are synthetic fibers? Synthetic fibers होते क्या है अभी हम आपको बताएं. चलिए इसके बारे में और भी देखते हैं. Try to recall the uniform pattern found in a necklace of beads joined with the help of a thread. See, आप सबने नेकलेस देखा होगा, पहना भी होगा. सो नेकलेस जो बीड्स के जो नेकलेस बने होते हैं वो कैसे बने हो जाते हैं? एक थ्रेड होता है और थ्रेड के ऊपर बीड्स मीन्स नंबर ऑफ बीड्स से मिलाकर वो एक नेकलेस बनता है. यस. सो यहाँ पर भी वही लिखा है कि नेकलेस क्या होता है
कि बहुत से बीड्स को जॉइंट करके थ्रेड के हेल्प से एक नेकलेस बनता है। नहीं तो पेपर क्लिप को भी जॉइंट करके एक लॉन्ग चेन बनाया जा सकता है। ये सब आपने फील किया होगा कि पेपर क्लिप से कैसे चेन बनाया जाता है, उसको जॉइन करके टुगेदर उनको जॉइन करके एक चेन बनाया जाता है। ठीक है, सो इज देयर एनी सिमिलर बिटवीन द टू? क्या इनमें कुछ सिमिलर चीज़ें हैं? Let's see. A synthetic fiber is also a chain of small units joined together. See, जैसे हमने दो एग्जाम्पल लिए, पेपर क्लिप से बना लॉन्ग चेन और बीड से बना नेकलेस, इससे ये कैसे बनते हैं? नंबर ऑफ बीड्स व्हेन दे जॉइन टुगेदर दे फॉर्म अ नेकलेस। सेम वे सिंथेटिक फाइबर कैसे बनते हैं? वो स्मॉल यूनिट्स सब मिलकर वो बनते हैं सिंथेटिक फाइबर। और वो स्मॉल यूनिट किससे बने होते हैं? केमिकल सब्सटेंसेस से। ईच स्मॉल यूनिट इज एक्चुअली अ केमिकल सब्सटेंसेस। मेनी सच स्मॉल यूनिट्स कंबाइन टू फॉर्म अ लार्ज सिंगल यूनिट कॉल्ड अ पॉलीमर। सी, हम आपको अभी देखिए कैसे एक्सप्लेन करवा रहे कि जैसे बीड्स हम लोग नेकलेस को हम लोग नंबर ऑफ बीड्स से बनाते हैं, सेम वे एक सिंथेटिक फाइबर को बनाने के लिए छोटे छोटे यूनिट्स को मिलाकर सिंथेटिक फाइबर बनते हैं। अब आप बोलोगे छोटे छोटे यूनिट्स का मतलब क्या है? छोटे छोटे यूनिट्स मतलब वो यूनिट्स जो कि केमिकल से बनते हैं। ठीक है, केमिकल से बनते हैं छोटे छोटे यूनिट्स, और छोटे छोटे यूनिट्स को मिलाकर एक फाइबर बनता है, और वो फाइबर को ही बोलते हैं हम लोग सिंथेटिक फाइबर। सी, यहाँ पर पॉलीमर वर्ड का मतलब क्या है कि मेनी सच स्मॉल यूनिट्स कंबाइन टू फॉर्म अ लार्ज सिंगल यूनिट कॉल्ड अ पॉलीमर। जैसे मेनी स्मॉल बीड्स कंबाइन टू फॉर्म अ नेकलेस, सेम वे मेनी स्मॉल यूनिट्स, छोटे छोटे यूनिट्स को मिलाकर एक बड़ा यूनिट या एक बड़ा फाइबर को बोलते हैं पॉलीमर। व्हाट डू यू मीन बाय पॉलीमर? स्मॉल यूनिट्स कंबाइन टू फॉर्म अ लार्ज सिंगल यूनिट इज कॉल्ड अ पॉलीमर। सी, अभी पॉलीमर वर्ड कहाँ कैसे डिराइव हुआ है? लेट्स सी। द वर्ड पॉलीमर कम्स फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स। ये जो पॉलीमर है ना, ये टू ग्रीक वर्ड से मिलकर बने हैं। क्या है? पॉली एंड मर। पॉली मीन्स मैनी एंड मर मीन्स पार्ट और यूनिट, मीन्स मैनी यूनिट से मिलकर बनता है एक बड़ा सा यूनिट, एक बड़ा सा फाइबर, दैट इज नोन एज पॉलीमर। सो अ पॉलीमर इज मेड अप ऑफ मेनी रिपीटिंग यूनिट्स। सो इससे हम लोग क्या कंक्लूड करते हैं कि पॉलीमर जो है वो रिपीटिंग यूनिट से बनता है। मीन्स यूनिट्स को बार बार रिपीट करके एक सिंगल पॉलीमर बनाया जाता है। क्लियर? पॉलीमर को समझने के लिए बेस्ट एग्जाम्पल यहाँ पर आपको दिया गया है नेकलेस और लॉन्ग चेन का। क्लियर? लेट्स सी द नेक्स्ट। नाउ यहाँ पर एक येलो बॉक्स में दिया गया है कि पॉलीमर्स अकर इन नेचर ऑल्सो। हमने भी देखा कि पॉलीमर सिंथेटिक से बनते, मीन्स केमिकल से बनते, सो दे आर सिंथेटिक। अब ये पॉलीमर जो है वो नेचर से भी मिलता है। अब आप बोलोगे कैसे? कॉटन इज द एग्जाम्पल। हाउ? कॉटन फॉर एग्जाम्पल इज अ पॉलीमर कॉल्ड सेल्यूलोज। सेल्यूलोज इज मेड अप ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट्स। बहुत से ग्लूकोज यूनिट्स को मिलाकर सेल्यूलोज बनता है। ठीक है, और वही सेल्यूलोज से ही बनता है कॉटन। सी, कॉटन इज अ पॉलीमर। कॉटन एक पॉलीमर है जिसको कि बोला जाता है सेल्यूलोज, और सेल्यूलोज नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट से बनते हैं। ठीक है, आई होप दैट मीन्स हाउ टू मेक पॉलीमर, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग पॉलीमर इज क्लियर टू यू। पॉलीमर को याद करने का बेस्ट तरीका है आप नेकलेस और लॉन्ग चेन का एग्जाम्पल ले, नहीं तो ये कॉटन का एग्जाम्पल ले। बहुत से ग्लूकोज यूनिट्स को मिलाकर सेल्यूलोज बनता है, और वही सेल्यूलोज को ही कॉटन बोलते हैं। सो पॉलीमर नेचर से भी हम लोग को मिलता है। क्लियर? सो ये एक मीन्स सिंपल इंट्रोडक्शन था कि सिंथेटिक फाइबर से आप क्या समझते हो, व्हाट डू यू मीन बाय सिंथेटिक फाइबर। इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर। जैसे कि नेचुरल फाइबर्स के डिफरेंट टाइप्स होते हैं, सेम वे सिंथेटिक फाइबर्स के भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं। तो वो कौन कौन से हैं, उसको कैसे यूज किया जाता है, वो कैसे यूज़फुल है, वो सब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में वन बाय वन हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, सो आई होप दैट व्हाट यू मीन बाय सिंथेटिक फाइबर इज क्लियर टू यू। अगर आपको समझ में आया है देन यू प्लीज़ शेयर टू योर फ्रेंड्स ऑल्सो सो दैट दे कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर more notification and like this video. Okay, thank you so much students.